नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो दिसंबर के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत बना है। उर्सिला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रज चंद्रशेखर के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी है। अंबाला एयरबेस हरियाणा में स्थित है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन को। इनका संबंध इंग्लैंड से है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है 31 अक्टूबर 2025 को। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा के द्वारा संभाला गया है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ जो है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024-25 में सबसे अधिक। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो छठे स्थान पर रहा है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है साइबर जागो कार्यक्रम। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ईलम पार्थी AR बने हैं। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिर्देशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिर्देशक बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। प्रावा-इग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है वीर।
किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार के। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने प्राप्त की है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड अशजाले बने हैं। डेविड अशजाले बने हैं। इनका उपन्यास का नाम है फ्लैश। जारी कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है। ये एशिया का रैंकिंग है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। इसे दोबारा देखिएगा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो बनी है गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड वेहकम को दिया गया है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो बन गया है स्वीडन। कौन बना है? तो स्वीडन बना है। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोची में किया है। इसमें याद रखिएगा INS भारतीय नौसेना का पोत है इच्छक, और इसमें याद रखिएगा कि ये सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, सर्वेक्षण पोत है। इसे कोचिंग में जलावतरण किया गया है, इसे उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ में बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने प्रदान की है। जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा के द्वारा हासिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो सिक्किम में स्थित है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। नेक्स्ट है कि किस देश ने तूफान काल मैगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है फिलीपींस के द्वारा। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा के द्वारा घोषणा किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन चलाया गया है राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA
भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ओपन एआई के द्वारा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कुंचला कैवेल रेड्डी को चुना गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वां भारत विनिर्माणोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल वीएस बने हैं, राहुल वीएस। नेक्स्ट है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1962 के, ठीक है। हाल ही में दिवंगत मतलब कि इनका मृत्यु हो चुका है। तो जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 1962 के वर्ष के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत जिसका नाम है फुजियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, फुजियान, ठीक है। ये विमान वाहक पोत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोनिका विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बने हैं, अनीस भानवाला। हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है, रोहिणी नीलेकनी बनी है। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल के ट्रैकर डॉग जिसका नाम है बबीता। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 11 नवंबर 2025 को। तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो घोषित किया है वाइब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम यम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो यम सर्कल लॉन्च किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। कहरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट है कि डेविड अशजेले
को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है फ्लैश के लिए, फ्लैश के लिए। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिन बैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो हनोई में आयोजित किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई के द्वारा जीता गया है, चेन्नई के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोबैस बनी है। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो यह किया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में आयोजित किया गया है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया करेगा, इथोपिया। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो राजस्थान में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो चुना गया है लौरा बोलबार्ट को, लौरा बोलबार्ट को। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। जबकि पुरुष में चुना गया है सेनुरन मुथुसामी को, और उनका भी संबंध दक्षिण अफ्रीका से, ने दोनों का संबंध आपके दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम के। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम के, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में शुरू हुआ है। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अंजना बद्री नारायण को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो ये किया है मालदीव ने भारत की सहायता से। नेक्स्ट है कि स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बना है? तो छठा बना है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है, सिक्किम बना है। किस राज्य के
सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नेमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में संचालित किया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रौ लाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो आपके भारत बनाएगा। ठीक है, भारत बनाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया है। भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 13 पदक जीते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो भारत चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है सोनम वांगचुक को। इंपॉर्टेंट है, सोनम वांगचुक को। ठीक है, प्रभावशाली जलवायु नेताओं में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कृति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दिया गया है अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो उसका नाम है कुराकाओ उसका नाम है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा में आयोजित किया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने निलंबित कर दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरा सोशल को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया है। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है रोजर
फेडरर को चुना गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को बेचने की घोषणा की है। जो आपके NASAMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहले पुलिस बन गई है? तो गोवा की पुलिस। नेक्स्ट है कि सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट है कि माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। SRFI का फुल फॉर्म होता है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को मनाया गया है। 24 नवंबर को मनाया गया है। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 20 पदक जीता गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में खोला जाएगा। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है नेपाल को हराकर। किस देश में स्थित माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है प्रांजलि प्रशांत धूमल के द्वारा। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है जेनाडी गोलोबकिन को। जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। संदीप प्रधान को। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अभी चर्चा में था, यह सवाल पूछने की पूरी संभावना है, कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 16 पदक जीता गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है जाबो खीर सिंद्रारोव के द्वारा जीता गया है। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुला के। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने हासिल किया है। भारत वर्ष 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो जो आपकी निजी रॉकेट है विक्रम-1, इसका निर्माण किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्राम्या का निधन कहाँ हुआ है? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में हुआ है। सैन डियागो चिड़ियाघर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता। नेक्स्ट है कि पुमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को